तो दोस्तों सभी को नमस्कार, प्रणाम और पहला। तो आज इस यात्रा को फिर से शुरू करते हैं जहां से हमने पिछले भाग में छोड़ी थी। तो ये मेरे सामने है हड़खोला गांव, जो कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का पैतृक गांव है। तो चलिए आप सबके लिए दोबारा इस वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर मैंने पिछले भाग में इस वीडियो को छोड़ा था। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए बकरियां। बकरी पालन हमारे पहाड़ की आजीविका का एक मुख्य साधन में से एक है। एक और आए। और भाई क्या हाल है? कहाँ से आना हो रहा है? कहाँ से? क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? ये हमारी पहाड़ी रसोई है। पानी गर्म करने के फिलहाल प्रयोग में लाई जा रही है। ये पता नहीं खाना बनता होगा नहीं बनता होगा इसमें। और ये भैंसों के लिए चारा काटा जा रहा है, जिसमें बिच्छू घास भी है, जिसको गढ़वाली में कंडाली कहा जाता है और हमारे कुमाऊं में शूण कहा जाता है, और वैसे नॉर्मल भाषा में इसको बिच्छू घास कहा जाता है। तो इसको इस तरह से काटा जा रहा है जैसे कुट्टी काटते हैं हम लोग, दस्ताने पहन के काटा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झन्नाटा और जहर होता है, वो हाथ को बिल्कुल सुन्न कर देता है। लेकिन हालांकि वो भी एक आयुर्वेदिक बूटी भी है हमारे पुराने आयुर्वेद के आधार पर। तो इसको काट के दाव में मिला के इसको खिलाया जाएगा। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी। अच्छा, तो ये शुरू से यही खिलाते आ रहे हैं आप लोग, शूण? अच्छा, तो भैंसे खा लेती हैं इसको, बिच्छू को? अच्छा, इसमें क्या मिलाएंगे आप शूण में? और क्या है आजकल घास खेतों में? कुछ नहीं है, बाकी सूखी घास तो इकट्ठा कर रखी होगी। चलिए, एक घर ये है। नमस्कार, ठीक ठाक छा? तबियत ठीक छो? बुखार आ छो? अरे घाम से कड़ा छे, तो घाम तो लेगो पे अभी ये बात आग सेकला। अच्छा, पास वगैरह ठीक छो? नोल तो दवाई नहीं खाई? दवाई तो खाई के अब बुढ़ापा भी यार, उम्र भी ना, अब असर लेकिन नहीं करने भाई दवाई। ठीक ठाक है? आन सिंह जी आप हुए? अच्छा, वाह क्या बात है। आप सीएम साहब के आप परिवार में से हुए? आप सगे परिवार में से हुए? चलिए चाय आ गई है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं बात। और पहाड़ों में अतिथि के स्वागत का पहला जो स्टेप है वो चाय ही है। चाय देकर के स्वागत किया जाता है, फिर खाने को फिर पूछा जाता है। मडवे की रोटी मिलती है। अच्छा, यहाँ है, देखिए चाय आ गई है पहाड़ी स्टाइल की बिल्कुल। ये देखिए क्या बात है। आज हम सीएम साहब के वहाँ की चाय पियेंगे। ये सीएम साहब के ताऊ चाचा जी हैं, जगत सिंह जी। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद होगी बात। जब से सीएम साहब बने हैं गांव में बहुत ही बढ़िया स्थिति है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। सभी रोड भी जब वो बने उसके बाद रोड भी आ गई हमारे यहाँ, मंदिर का काम चल गया। मैं देख के आया। हाँ, सब उन्नति हो रही है। रास्ते तमाम पक्के बने, सारे रास्ते पूरे टाइल वाले बन गए हैं चारों तरफ पूरे। हाँ, यहाँ नीचे तक। हाँ। और क्या है, खेती की क्या स्थिति है? खेती तो अब बारिश नहीं हो रही है, क्या होती है खेती, बारिश नहीं हो रही, कुदरत के हाथ है। हमारे यहाँ पानी तो लगता है नहीं। हाँ, बारिश नहीं हो रही, खेती तो मामूली है। पानी का है पूरा? हाँ, पानी की कोई समस्या नहीं। प्राकृतिक स्रोत है। और वैसे स्कीम वाले भी होंगे? स्कीम वाले भी नल हल सब होंगे। अच्छा, तो सर मैं आपके घर में गांव में भी देख रहा हूँ कुछ मकान बहुत खाली है। हाँ है, खाली पलायन वाले। हाँ है, पलायन वाले हैं। हाँ, तो ऐसा है कि पलायन हुआ है, एक दो आदमी तो है यार परिवार में। अच्छा, आप लोग परमानेंट यहीं रहे? शुरू से यहीं रहे? अच्छी बात है। ये नई पीढ़ी जो पहाड़ों को छोड़ के जा रही है मैदान, नहीं अब पलायन वापस भी हो सकता है, रिवर्स पलायन होगा। उम्मीद है आपको? हाँ है, बहुत आदमी आ भी गए हैं। चलिए, इनको उम्मीद है जगत सिंह जी को कि ये जो पलायन करके लोग जा चुके हैं उनका रिवर्स पलायन जरूर होगा। वो लोग अपने अपने घरों को आएंगे, जैसा लॉकडाउन में आए थे। हाँ, आएंगे, है ना? बहुत प्राकृतिक संपदाओं की नजर से देखें तो ये गांव मुझे काफी खुशहाल और संपन्न नजर आया, लेकिन कमी थी तो बस गांव में रहने वालों की। मात्र 10 से 12 घरों के इस गांव में लोगों के चेहरे पर मुझे काफी संतुष्टि नजर आई। वही संतुष्टि और खुशी जो किसी गांव के बेटे के बड़ा आदमी बनने पर नजर आती है।
ऐसा ही विकास हर गांव में, हर दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो ये है उनका घर, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का। ये है पैतृक घर है ये, तो जहाँ मैं अब जा रहा हूँ, ये वाला। देखिए फिलहाल खुला हुआ है, वो इसलिए खुला है कि जगत सिंह जी ने इसको मेंटेन किया हुआ है, वो यहाँ पर रहते भी हैं और देखिए एक्टिविटी यहाँ पर कर रखी है। ये पराल के पुले बनाकर सुखा रखे हैं। देखिए बंदरों का आतंक यहाँ भी है, बंदर पूरे यहाँ पर उत्पात मचाए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये पराल को सुखा रखा है पशुओं को खिलाने के लिए। तो चलो मैं अंदर जाता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पैतृक घर में मैं आज आया हूँ। घर में कोई है? इसे मैं खोलता हूँ अभी। देखिए यहाँ पे कुछ सामान में रखा हुआ है। ये है उनका घर। ये भकार वगैरह रखी है, देखिए पहाड़ों में इसको भकार कहा जाता है। ये हमारे धामी जी का घर। यहाँ पर धामी जी रहे होंगे, उनके दादाजी रहे होंगे, उनके पिताजी रहे होंगे। ये देखिए भकार है, इसमें हमारा सामान रखा जाता है, अनाज भी इसमें रखा जाता है ताकि खराब ना हो, और कुछ कुछ लोग इसे और चीज़ें रखने के भी काम में लाते हैं। इसको भकार कहा जाता है। इसमें जाता हूं। घर में कोई है? कोई नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं है, बस खाली कुछ कुर्सियां रखी हैं, कुछ बकार रखे हुए हैं, और यहाँ भी कुछ नहीं है, कुछ लटी पटी रखी है। और यह रसोई होगी। यहाँ पर सिलेंडर भी रखा हुआ है। यहाँ पे एक चूल्हा भी बना हुआ है, अंधेरे में दिख नहीं रहा, वैसे लाइट है नहीं, पता नहीं। देखिए लहसुन इस तरह से सुखाया हुआ है। हमारे पहाड़ में लहसुन को इस तरह से लटकाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक प्रयोग में ला सके उससे वो खराब नहीं होता है और उसमें कलियां नहीं आती हैं। बाकी लटी पटी रखी है, बिस्तर भी रखा हुआ है, कभी कोई आए तो रह सकता है। ये बखार है, छोटा सा बक्सा है। ये गैस सिलेंडर है। ये छोटा सा कुछ अलमारी है, यहाँ पे सामान वामान रखने के काम आती होगी। ये कुर्सियां रखी हुई हैं। चलो निकलते हैं बाहर को, घर देख लिया उनका। ये पहले वाला है उनका? हाँ, ये पहले वाला यही है। पहले वाला यही है, ये बाद में बनाया। अच्छा, तो उनके पिताजी इस मकान में रह के गए? इसमें रहते थे। उसमें कौन रहता था वो वाले में? उसमें तो ये बाद में बना, जहाँ पर आप बैठे थे ना। हाँ, वो लोग रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये है हमारे सीएम साहब का मकान पुश्तैनी मकान। हाँ साहब। तो कभी आए थे इस बीच वो? हाँ आए थे। हाँ, पूरा यहाँ पर देख दाख के गए सब? हाँ, यहाँ आए, इधर भी आए। अच्छा। हाँ, मंदिर तो उन्होंने तो बनाया ये। हाँ, मंदिर रोड भी ना, सब उन्होंने बनाया। अच्छा, बढ़िया बना रहा। अभी हम लोगों की कितनी परेशानी थी पहले, यहाँ से पैदल रोड में जाते थे, अब यहीं गाड़ी आती है ना। बढ़िया हो रहा है। मंदिर पर बहुत फटकार बन गया, मंदिर बहुत आलीशान बन गया है। हाँ, अभी भी और बनना है। तो इन मकानों को आबाद आप लोगों ने किया हुआ है। हाँ ना, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो बुबू, उनके बुबू वो यहाँ के ना, पहले सब यहीं थे। वो पूरे हमारे बुबू वहाँ दूसरी जगह थे, मतलब जमीन यही ठहरी उनकी भी। 3 बुबू हैं हमारे,
5 बुबू हैं। सबसे बड़े बुबू हमारे थे, उसके बाद उनका हुआ। अच्छा। और जिससे उनका कुछ नहीं है, ऊपर रहते थे वो, उनका भी बच्चे अच्छे नहीं थे। तो यहाँ से टुंडी जाने का क्या मतलब हाँ, टुंडी साहब हुआ यहाँ से। ये पहले अपने ममकोट है ना उनका, कहीं अज्ञा डाली के साथ उस तरफ वहाँ रहते थे। उन्होंने थोड़ा जमीन कम हो गई यहाँ, हमारे बुबू उधर रहते थे कौली कराली ना, वो भी जमीन तो यही ठहरी। तो फिर वो भी आ गए यहाँ, ऊपर वाले बुबू भी आ गए, फिर ये गए तो ये पूरी जमीन पहले वही कमाते थे। अब हमारे बुबू और ऊपर वाले बुबू उधर चले गए थे ना, वो हजारी दूसरी की जमीन में। ये उनके लिए काफ़ी था यहाँ उस समय। फिर बुबू हमारे बुबू भी आ गए, ऊपर वाले वो भी आ गए, तो ये फिर टुंडी चले गए। अच्छा। हाँ, टुंडी गए साहब, वहाँ उनकी ज़मीन नहीं थी। हाँ, वहाँ से फिर कुछ साल रहे वो वहाँ, उसके बाद वो बाबर चले गए। उसका वो खटीमा चले गए। हाँ, खटीमा चले गए, वो नगला में काला पुल जहाँ है ना, काला पुल है जहाँ। हाँ, वहाँ पर गए, वहाँ पर खरीदी है उन्होंने, जमीन खरीदी। उस दिन से ये तो जो हमारा भाई साहब मुख्यमंत्री का पिताजी है ना, मेरे से छोटे हैं वो। आपसे छोटे हैं? हाँ हाँ, छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। वो फिर फौज में चले गए, वहाँ से फौज में भर्ती हो गए, तो वहाँ फिर फौज में गए। ये तो अभी हमारा मुख्यमंत्री जो है वो तो वहीं फौजी में पैदा हुए है। अच्छा। हाँ, वहीं पैदा हुए वो तो। लेकिन भाई के घर में न रहने के बावजूद उसके घर और उसकी विरासत को यूं संभाल कर, यूं सहेज कर रखना किसी बड़े उदाहरण से कम नहीं नजर आता। हमारे बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि हिस्सेदार वही होता है जो अपना हिस्सा संभाल कर रख सके। चलिए नीचे की बाकली में एक बार हुआ तो एक बाकली और दिखाई दे रही है। गांव की छटा बड़ी मनोहारी है। और भाई देखिए माल्टे के पेड़ किस तरह से लदे हुए हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं, क्या बात है। ज्यादा परिवार नहीं है गांव में, मुझे लग रहा है इस हिसाब से 10-15 परिवारों का ही एक गांव मुझे नजर आ रहा है। ये देखिए लकड़ी के ढेर स्टॉक किया है जाड़ों में आग सेकने के लिए, जलाने के लिए। ईंधन का काम करता है ये हमारे लिए। ये गाजों के लूटे लगा रखे हैं, देखो, पशुओं को खिलाया जा सके तो गाजों के लूटे लगा रखे हैं, तो ताकि जाड़ों के सीजन में इसे पशुओं को खिलाया जा सके। और भाई आप कौन? ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो देखिए बारिश न होने से गेहूं की स्थिति। देखो बंदर, देखिए कुत्ते दौड़ गए बंदर के पीछे। अब बंदरों को दौड़ाएंगे ये कुत्ते दोनों। ये देखिए बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक लग रहा है मुझे इस गांव में भी। तो मैं कह रहा था गेहूं आपको सामने नज़र आ रहा है, लेकिन बारिश न होने की वजह से फसल के जो हाल हैं वो बहुत बुरे हैं। फिलहाल जब तक बारिश नहीं होती है ये ग्रो नहीं करेगा गेहूं। और हमारे पहाड़ की जो मेन रीढ़ है वो है कृषि, और कृषि जो है ज़्यादातर गांव में वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा नहीं होगी तो खेती भी नहीं होगी। तो इसलिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ समय से बारिश न होने और बारिश जब होती है तो अतिवृष्टि होने से खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचा है। उसके बाद ये जो बंदर हैं, जंगली जानवर हैं, ये फसलों को बिल्कुल चौपट कर देते हैं। तो ये एक पहाड़ की विडंबना है, एक माइनस पॉइंट है। सुखद पहलू के साथ साथ एक दुखद पहलू भी है। चलिए चलते हैं आगे को।
बाकी सब्जी वगैरह तो अच्छी दिख रही है। लाई लगा रखी है, मूली लगा रखी है। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, यही रहते हैं आप? परमानेंट? बैठिए। तो क्या है गांव में स्थिति, क्या है इस वक्त? अब बहुत अच्छी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ठीक हो गई है स्थिति? अच्छा, तो क्या है आप लोगों की खेती बाड़ी क्या है? खेती गेहूँ जौ मडुआ ऐसी होते हैं आजकल, और सब्जियां भी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो ये जानवर तो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, जंगली बंदर वगैरह। ये कितना नुकसान कर देते हैं? बहुत नुकसान देते हैं, दुनिया भर नुकसान। अच्छा, और घर में कौन कौन है आपके? हमारे अभी लड़का घर में आया, बहू है। हाँ। दोनों आते हैं और घर में हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? रानीखेत से। तो यहाँ परमानेंट आप लोग रहते हैं? हाँ, परमानेंट रहते हैं। चलिए, ये घर है इनका। तो ये दुपराशाली का ये भी मकान है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें भूरा, खिड़की दरवाजे में भूरा कलर किया हुआ है। बाकी आपको दिख रहा होगा, बाकी ज़्यादातर सफ़ेद मकानों में नीला जो कलर किया जाता है वो ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन कोई कोई लोग थोड़ा सा हट के करना चाहते हैं, तो इसलिए ये कॉफ़ी कलर का भूरा कलर किया जाता है। नमस्ते। हाँ जी, एक बच्चोटू अंदर नमस्ते कह रहा है। देखिए, लकड़ियाँ होने का ये फ़ायदा होता है कि नहीं, इसमें कुछ और हो रहा है, लकड़ियाँ नहीं है इसमें। ये भैंस के लिए तैयार किया जा रहा है उसका आहार, तो इसको भैंसों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है सिसौन बच्चू घास की परंपरा है, उसको दौ के रूप में उसको दौ के साथ खिलाया जाता है। और अंदर घुगते, आ जाऊँ? देखिए, घुगते तलने की तैयारी हो गई है। ऊपर करके फिर उसे बीच वाला। अरे वाह। तो ये देखिए, ये घुगते तले जा रहे हैं, जो कि हमारे कुमाऊनी जो त्यौहार होता है घुगतियात उत्तरायणी, उसके लिए। उस वक्त तो लोग आटा गूंथ रहे थे। ये देखिए, शाम हो गई है इनके वहाँ, हालांकि आज तल रहे, हमारे वहाँ कल तल के परसों उड़ाए जाएंगे। तो घुगते होते हैं। देखिए, ये बन चुका है घुगता। ये कौवों को खिलाया जाता है, हालांकि बड़ा कौवा तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगा इसे। ये पहला जो घुगता है वो कौवों को चढ़ता है। कौवों को देते हैं बच्चे, गले में माला डाल के छत में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो इसको पहले कौवे को खिलाया जाता है, काले कौवे को बुलाया जाता है, उसके बाद उसको बच्चे खाते हैं। तो ये बड़ा क्रेज़ है इस त्यौहार का हमारे पहाड़ में, और हमें भी बहुत ज़्यादा बचपन में इस त्यौहार का इंतजार रहता था। हमारी ये संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? भावना दामी। भावना दामी जी, कहाँ रहते हैं आप? अभी ये हमारा ही घर है। नहीं, वैसे बाहर रहते हैं, रानीखेत में रहते हैं आप? तो हाँ, तो घर आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं। अभी बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं। बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो आपको घर से लगाव है? हाँ। तो कितना समय में आ जाते हैं आप घर? अभी जब छुट्टियाँ होती है बच्चों की, उसी टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा। वैसे तो छुट्टियाँ कम ही होती है ना हाँ, की। हाँ। ये ठंडियों के टाइम पे ज्यादा होती है, तो तभी। तो बदलते वक्त के साथ इन त्योहारों को, रीति रिवाजों को मनाने में फर्क आया है? अब थोड़ा बहुत फर्क तो आया है, लोग इधर उधर चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत मिस करते हैं इन त्योहारों को, इस त्योहार को, इस रीति रिवाज को निभा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ये देखिए, ये आटे को गूंथ के आकृतियां बनाई गई हैं और इसको तला जाएगा घी में, तेल में, जो भी है, जैसा जिसकी सामर्थ्य होगी उस तरीके से इसको तला जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई धामी जी के गांव में आकर के ये क्या कहते हैं, इस पारंपरिक त्योहार के इस परंपरा को दिखाने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। ओके। ये देखिए, डोके में भी इस तरह से पाती यहाँ पे काट करके जानवरों के लिए, कितना मतलब ये चीज़ हमारे पहाड़ के लोगों का अपने पशुओं के प्रति प्रेम को और पशुओं के प्रति एक जिम्मेदारी को निभाता है। ये देखिए, ये आग जला रखी है, इसमें इन्होंने सिसौन और क्या क्या है इसमें, सिसौन बिच्छू घास के अलावा तिमला के पत्ते और भी कई चीजें हैं। ये आगे देखो। अच्छा, तो इसमें कुछ और मिलाया जाएगा? नहीं, इसको ठंडा करके फिर खिलाया जाएगा। तो इससे क्या होता है, दूध बढ़ता है या नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये जान के। तो ठीक है सर, चलते हैं। ठीक है, नमस्कार है। तो चलिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। सबसे मुलाकात लगभग हो चुकी है और बहुत अच्छा लगा मुझे सीएम साहब के इस गांव में आके। गांव वाले सब कह रहे हैं कि गांव में विकास हुआ है और होना चाहिए। तो ऐसा ही विकास पहाड़ के हर गांव में होना चाहिए, चाहे वो वीआईपी हो चाहे ना हो। ये हमारे पहाड़ का एक जो हमारे कामकाजों का
काम जो घास लाती है महिलाएं, उसका एक अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग होता है ये। तो कोई महिलाएं गट्ठा सर पे रख के लाती हैं, कोई कंधे में रख के लाती है, कोई इस तरह से डोके में रख लाती है। इसे डोका कहा जाता है। ये मेरे पीछे लगा हुआ, इसे डोका कहा जाता है। इसमें क्या होता है, घास बीन के रखने में आसानी होती है और गट्ठा उचाने की भी दिक्कत इसमें खत्म हो जाती है। तो ये डोका है। इसमें अब मैं जा रहा हूँ इसको लेकर के इसको फिर हमारे जानवरों को इसको खिलाया जाएगा। तो ये है हमारे पहाड़ के रीति रिवाज, हमारी परंपराएं। तो अच्छा लगता है ये सब देख करके। कहीं कहीं पर डोकों का रिवाज है, कहीं कहीं पे गट्ठों का रिवाज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जंगल गए। अच्छा, जंगल गए थे। हाँ, तो बताइए सर, क्या है गांव में स्थिति इस वक्त? गांव की स्थिति बढ़िया है। बढ़िया हो गई अब। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी से? क्या कहेंगे के लिए? तो सब अब देखो सीएम साहब युवा पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करें। और एक चीज और है सर, मैं चाहता हूँ इस गांव का विकास हुआ है, ऐसे ही सारे गांव का विकास होना चाहिए कि वीआईपी हो या ना हो, हर दूरस्थ गांव का विकास ऐसे ही। वो तो उत्तराखंड के राजा हैं। हाँ, एक ही सीएम साहब का गांव है, नहीं उनने पूरा विकास पूरा कर भी रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, करना चाहिए और कर रहे हैं। ये तो आपको भी पता है। अभी भी दूरस्थ गांव के जो वहाँ है क्षेत्र हैं, वो भी विकास से बहुत दूर है। तो धीरे धीरे होना चाहिए। हाँ, तो यही विश्वास है मैं भी। हाँ, तो चलिए सब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मुलाकात होगी आपसे। ओके, नहीं चाय पी ली। तो साथियों, विदा लेता हूँ इस गांव से, हरखोला गांव से। सीएम धामी जी के गांव में मैं आज आया था, तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी लोगों से बात की। और उनके सीएम बनने के बाद यहाँ पर इस गांव में विकास हुआ है, ये बात की पुष्टि होती है। तो ऐसा ही विकास हर जगह होना चाहिए, चाहे वो वीआईपी गांव हो चाहे ना हो, ऐसा मेरा मानना है। तो चलते हैं अब वापस। अब हमें जाना है यहाँ से मुझे डीडी हाट। अब मैं डीडी हाट रुकूँगा, उसके बाद कल आगे का सफ़र फिर जारी रखूँगा। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर पसंद आएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। अपने राय, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें वीडियो में आप रख दीजिएगा। और हो सके तो उस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और गाँव वालों की बातें आपने सुनी, तो जो आपको प्रतिक्रिया आपकी है वो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ यहाँ से। नमस्कार, प्रणाम और पैलाक।